गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? कैसे हैं दोस्तों? चलिए, यस दोस्तों, एक बात बता दूं आपको कि जो मैं बुक रीडिंग कर रहा हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर भी है। आप ज़रूर यूट्यूब चैनल पर जा कर के आप उसको रिपीट कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अगर आपका सेशन छूट रहा है तो डेफिनेटली वहां जाएं। और आप जो है कि फेसबुक पर भी रहता है रिकॉर्डिंग में, तो आप वहां पर भी जा सकते हैं और आपका यूट्यूब दोनों जगह पे आप देख सकते हैं। डेफिनेटली मैं स्टेटस पर भी डाल देता हूँ, व्हाट्सएप वगैरह पर भी डाल देता हूँ, तो कहीं से भी आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। हर चीज़ पर 80-20 का नियम लागू करें। हर चीज़ पर 80-20 का नियम लागू करें। दोस्तों, हमारे पास हमेशा पर्याप्त समय रहता है, बशर्ते हम उसकी सही इस्तेमाल करें। दोस्तों, हर व्यक्ति के पास समय होता है, बट उसका सही इस्तेमाल जो व्यक्ति कर लेता है वही अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा मिरेकल कर लेता है, बहुत बड़ा कुछ कर पाता है। तो हमें भी अपने जीवन में उस समय का सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो 80-20 का नियम समय और जीवन प्रबंधन के लिए एक बड़ा ही सहायक विचार है। इसे पैरेटो सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि इतालवी अर्थशास्त्री विल्फ्रेडो पैरेटो ने ही सबसे पहले 1895 में इसके बारे में लिखा था। पैरेटो ने गौर किया कि उनके समाज में लोग स्वाभाविक रूप से दो धड़ों में विभाजित हैं। एक धड़ा था महत्वपूर्ण अल्पमत यानी वाइटल फ्यू, जो पैसे और प्रभाव के संदर्भ में शीर्षस्थ 20% में आते थे। दूसरा था तुच्छ बहुमत यानी ट्राइबल मेनी, जो निचले 80% में आते थे। यानी ट्राइबल कहने का मतलब है कि जो कुछ लोग ऐसे थे जो 20% में और कुछ लोग ऐसे थे जो 80% में आते थे। बाद में उन्हें पता चला कि यही सिद्धांत लगभग सारी आर्थिक गतिविधियों की बुनियाद भी है। मिसाल के तौर पर यह सिद्धांत कहता है कि आपकी 20% गतिविधियां 80% परिणाम देंगी। यानी कि आप अगर सही तरीके से सही समय का इस्तेमाल आप करते हैं तो आपका 20% काम किया हुआ 80% तक रिजल्ट देता है। तो आप के 20% प्रोडक्ट 80% मुनाफा दिलाएंगे, आपके 20% जो है कि काम 80% मूल्य बढ़ाएंगे आदि। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी सूची में कुल 10 काम हैं तो उनमें से दो काम सबसे 5-10 गुना ज़्यादा मूल्यवान होंगे। यानी कि आपने 10 लिस्ट जो बनाई है उसमें से ऐसे 2 काम ऐसे इम्पोर्टेंट होंगे जो आपके लिए बहुत ही एकदम बिल्कुल आपके लक्ष्य के लिए, आपके ड्रीम के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो कामों की संख्या बनाम उनका महत्व, अगर जो लिस्ट हम बनाए हैं उसका कितना इंपॉर्टेंस है उसको पूरा करने के लिए, तो डेफिनेटली आप उसे करेंगे। यहाँ मैं एक दिलचस्प खोज के बारे में बताना चाहता हूँ कि 10 कामों में से हर एक को पूरा करने में समान समय लगता है, लेकिन हमें उनमें से 1-2 काम बाकी किसी भी काम की तुलना में 5-10 गुना ज़्यादा मूल्य का योगदान देंगे। दोस्तों, अक्सर 10 कामों की सूची पर एक काम बाकी 9 से ज़्यादा मूल्यवान हो सकता है। एक काम ही वह मेढक है जिसे आपको हमेशा सबसे पहले निगल लेना चाहिए। तो क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आदमी अक्सर किस काम में सबसे ज़्यादा टाल मटोल करता है? दुखद सच्चाई यह है कि ज़्यादातर लोग उन टॉप 10-20% कामों में टाल मटोल करते हैं जो सबसे मूल्यवान और महत्वपूर्ण होते हैं। महत्वपूर्ण अल्पमत इसके बजाय वे न्यूनतम महत्व के 80% कामों तुच्छ बहुमत में व्यस्त रहते हैं जो परिणामों में बहुत कम योगदान देते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे क्या करते हैं कि वे जो व्यर्थ का मतलब कि काम होते हैं उसमें वो समय अपना ज़्यादा व्यतीत करते हैं, लेकिन जो टॉप के जो यानी 10 से 20% का जो काम है उसमें समय देते ही नहीं हैं। तो उपलब्धियों पर नहीं बल्कि गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करें। आप ऐसे लोगों को अक्सर देखते होंगे जो दिन भर व्यस्त नज़र आते हैं लेकिन इसके बावजूद बहुत कम हासिल कर पाते हैं। कारण स्पष्ट है, वे ऐसे काम करने में व्यस्त रहते हैं जिनका मूल्य कम होता है। इस दौरान वे उन 1-2 कामों में टाल मटोल करते हैं जिन्हें अगर जल्द से जल्द और अच्छी तरह से पूरा कर लिया जाए तो इससे उनकी कंपनियां और करियर में सच्चा फर्क पड़ सकता है। दिन के सबसे मूल्यवान
काम अक्सर सबसे मुश्किल और जटिल होते हैं, लेकिन उन्हें कुशलता से पूरा करने के पुरस्कार और फायदे भी ज़बरदस्त होते हैं। इसलिए आपको यह संकल्प लेना चाहिए कि निचले 80% जो है काम तक नहीं करेंगे, तब तक नहीं करेंगे जब तक कि टॉप 20% का काम आपका न हो जाए। दोस्तों, जब हमने एक चीज़ कल ही बताई थी कि जब आप जो है कि अगर 10 लिस्ट बनाई है तो 10 लिस्टों में से ऐसे यानी कि 2 ऐसे काम ऐसे आपके लिए होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो उस काम को आप करें क्योंकि उसका मूल्य कहीं ज़्यादा होगा। जो बाकी के 8 काम बचे हुए हैं उनको आप क्या करेंगे कि आपका उसका मतलब कि इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, यानी उसकी मूल्य या इसकी कीमत कम है, तो आप उसको बाद में करेंगे। तो काम शुरू करने से पहले हमेशा खुद से पूछें, यह मेरे शीर्ष यानी टॉप 20% कामों में आता है या फिर निचले 80% में। तो कहने का मतलब है कि याद रखें, आप बार बार जो भी करने का विकल्प चुनते हो अंत में एक आदत बन जाता है जिसे छोड़ना मुश्किल होता है। अगर आप अपना दिन महत्वहीन कामों से शुरू करने का विकल्प चुनते हैं तो जल्द ही आपको हमेशा महत्वहीन कामों से भी दिन शुरू करने की आदत पड़ जाएगी। यह एक ऐसी आदत नहीं है जिसे डालना या कायम रखना चाहिए। किसी महत्वपूर्ण काम को शुरू करना उसका सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। एक बार जब आप कोई सचमुच मूल्यवान काम शुरू कर देते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपको आगे काम करते रहने की प्रेरणा मिलेगी। आपके दिमाग का एक हिस्सा उन महत्वपूर्ण कामों में व्यस्त रहना चाहता है जिनमें सचमुच फर्क पड़ता है। अपने दिमाग के इस हिस्से को लगातार पोषण देते रहें, लगातार आप पोषण देते रहें। तो दोस्तों, क्या करना है, खुद को प्रेरित करना है और किसी महत्वपूर्ण काम को शुरू और पूरा करने के बारे में सोचने भर से ही आप प्रेरित हो जाते हैं। इससे आपको टाल मटोल छोड़ने में मदद मिलती है। सच तो यह है कि किसी महत्वपूर्ण काम को पूरा करने के लिए भी अक्सर उतने ही समय की ज़रूरत होती है जितनी कि महत्वहीन काम को करने के लिए। फ़र्क यह है कि महत्वपूर्ण काम पूरा करने के बाद आपको गर्व और संतुष्टि का ज़बरदस्त एहसास होता है। बहरहाल, जब आप उतना ही समय और ऊर्जा खर्च करके कोई मूल्यहीन या महत्वहीन काम पूरा करते हैं तो आपको बहुत ही कम संतुष्टि मिलती है या जरा भी नहीं मिलती है। दोस्तों, जब आप इम्पोर्टेंट काम को करते हैं और वो बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है तो आप जब पूरा करके शाम तक आप रात तक आप देखेंगे तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा होगा। आप एकदम खुश होंगे, यस मैंने कर दिखाया। और जब वो इम्पोर्टेंट नहीं है, महत्व नहीं है, उसका मूल्य कम है, अगर ऐसे कामों करते हैं उसमें समय ज़्यादा डालते हैं तो आप दुखी होंगे क्योंकि आपका उसका मूल्य जो है कम था, आपने समय उसके साथ ज़्यादा बिता दिया। तो समय का प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट वास्तव में जीवन का प्रबंधन है, स्वयं का प्रबंधन है। यह दरअसल घटनाओं के क्रम को नियंत्रित करना है। समय प्रबंधन का अर्थ है कि इस बात पर नियंत्रण करना है कि आप अगला काम कौन सा करेंगे और आप हमेशा अपना अगला काम चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं। महत्वपूर्ण और महत्वहीन के बीच विकल्प चुनने की आपकी काबिलियत जिंदगी और काम धंधे में आपकी सफलता तय करने वाली अहम कुंजी है। असरदार और उत्पादक लोग खुद को इस बात के लिए अनुशासित कर लेते हैं कि वे सबसे महत्वपूर्ण काम से ही शुरुआत करें और वे मेढक को निगलने के लिए खुद को मजबूर करते हैं, चाहे वो जो भी हो। नतीजा यह होता है कि वे आम आदमी से कहीं ज़्यादा हासिल करते हैं और ज़्यादा खुश भी रहते हैं। काम करने का ये तरीका आपको भी अपनाना चाहिए। दोस्तों, यानी कि आप जैसे जो इम्पोर्टेंट काम है उसको अगर आप कर लेते हैं और आपके सपनों के करीब पहुंचते हैं, आपके लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं तो डेफिनेटली हर दिन आप खुश होंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप एक दिन उसको अचीव कर लेते हैं तो आप कितना खुश होते हैं। और धीरे धीरे जब आपकी आदत लग जाती है तो इसी तरह से आप उस काम को करने लगते हैं और हर दिन जीतने के लिए आप प्रयास करने लगते हैं और हर दिन आप जीतते हैं। एक दिन जीतते आप वो सारी सफलता हासिल कर लेते हैं। तो हर सुबह एक मेढक निकले, जीवन में अपनी सभी वर्तमान प्रमुख लक्ष्य, गतिविधियों, प्रोजेक्ट और जिम्मेदारियों की सूची बना लें। उनमें से कौन से टॉप 10 to 20% कामों की श्रेणी में आते हैं जिनसे आपको 80% से 90% परिणाम मिल सकते हैं। आज ही संकल्प करें कि आप कम महत्व की गतिविधियों में कम समय देंगे और अपना ज़्यादा
यानी कम महत्व की गतिविधियों में कम समय देंगे और अपना ज़्यादातर समय उन चुनिंदा कामों में ही लगाएंगे जिनसे आपकी ज़िंदगी और करियर में सचमुच फर्क पड़ता है। तो टाइम मैनेजमेंट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। हमें यानी कि अपने कामों को, यानी अगर आपने टू डू लिस्ट बनाया है और आप उस टू डू लिस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसमें से 10 से 20% ऐसे इंपॉर्टेंट काम होंगे, उसके ऊपर हर दिन काम करना है। तो आपको हर दिन एक आदत लग जाएगी कि हमें कौन से इंपॉर्टेंट काम है और उस पर काम करना है। तो दोस्तों, ये आज का लेसन बहुत ही छोटा था और हम कल पढ़ेंगे परिणामों पर विचार करें, हम रिजल्ट्स पे विचार करेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, कल हम लोग मिलेंगे। और इसी तरह से आप आइए, आप सभी फेसबुक पे जितने लोग आते हैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप खुश रहें, आप इसी तरह से मुस्कुराते रहें, आप मस्त हर दिन कुछ चैलेंज लेते रहें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू दोस्तों।